नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिबेट पे चर्चा, जहां बहस होगी बेबाक, तर्क होंगे दमदार और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष चर्चा। हम आपके लिए लाते हैं देश, दुनिया, राजनीति और समाज से जुड़ी सबसे तगड़ी बहस, जिसमें होंगे दिग्गज मेहमान और सामने आएंगे हर पहलू के तर्क और वितर्क। देश से जुड़े अहम सवालों पर आपकी भी राय जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइए। चर्चा को दमदार बनाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डिबेट। एक्शन। अबू आझमी देशद्रोही आहे या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाही आहे। अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। औरंगजेब रहमत उल अलैह, यानी औरंगजेब पे अल्लाह जो है रहमत करे, यानी औरंगजेब के प्रति उनके मन में आस्था है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी के साथ क्रूरता की, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के 12 महत्वपूर्ण मंदिर, वैसे तो उसने सैकड़ों हजारों मंदिर गिरवाए, लेकिन 12 काशी विश्वेश्वर गिरवाया। सदन चलना चाहिए, इसके लिए वापस लेता हूं, बयान कह रहे हो। इस तरह के तमाम मंदिरों को गिरवाया। हाँ, लेकिन खेद नहीं प्रकट कर रहे ना। उन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं ना। औरंगजेब को रहमतुल अलैह कह रहे हैं ना। उस पापी जो है नर पशु, नर पिशाच औरंगजेब को, औरंगा को वो आदर्श अपना बता रहे हैं ना। जिसने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को चिनवा दिया वो क्रूर नहीं है। जिसने 40 दिन तक क्रूरता जो है की हो छत्रपति संभाजी से, वो क्रूर नहीं है। जिसने काशी विश्वेश्वर के मंदिर को धराशायी करवा दिया हो वो क्रूर नहीं है। जिसने श्री सोमनाथ मंदिर को फिर से गिरवाया हो वो क्रूर नहीं है। जिसने जगन्नाथ मंदिर को गिरवाया हो वो क्रूर नहीं है। अबू आज़मी जी ने जो बोला है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हम उसका कतई समर्थन नहीं करते, ना पार्टी समर्थन करती है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, सबने इतिहास पढ़ा है औरंगजेब के बारे में। इसलिए हमने कल भी बोला था, आज भी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों का कतई समर्थन नहीं करती। दूसरी बात, ये तो बात हुई। दूसरी बात, जो 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 अब महाराष्ट्र में जिस तरह की क्रूरता हुई है, ये कैसी क्रूरता है? जिस तरह का आपने देखा संतोष देशमुख के साथ, कोई किसी को मारेगा और 3-3 महीने तक उसके लिए, न्याय के लिए लोग भटकते रहेंगे, और मारते टाइम इतनी क्रूरता कोई दिखाएगा, उसके लिए इतना समय लग जाएगा सरकार को। अब तो आज की बात है, जो क्रूर था वो था, उसकी तो हमने निंदा की, लेकिन ये जो क्रूरता हुई है इसकी निंदा कौन करेगा? इसके लिए कौन इस्तीफा देगा? इसके लिए तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए ना, कि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो हो गया। इतनी क्रूरता हो जाए, किसी की जान जाना कोई छोटी मोटी बात है? और जब जैसा वीडियो आप दिखा रहे हैं, जैसी फोटो आप दिखा रहे हैं कि भाई मुस्कुरा रहे, और आप वीडियो बना, फोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, उसके बाद इतने दिन तक मामला को लगातार सरपंच के जो हत्या हुई उसको लगातार मामला उठता रहा, और आप देखते रहे। आज जाके आप जाके जब सारी चीजें सामने आ गई, यह है सरकार, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। इसलिए मैं कहता हूं, जो अबू आज़मी ने बोला उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन साथ साथ में जो क्रूरता हुई है इसके बारे में कौन जवाब देगा? इसलिए आप जो सरपंच की हत्या हुई है, इस मामले को किसी दूसरे मामले से मत जोड़िए। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, और जवाब ऐसे नहीं चलेगा कि उसकी अरेस्टिंग हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 3 महीने तक क्या कर रहे थे आप? 3 महीने तक इंतजार कर रहे थे। अगर आवाज तेजी से नहीं भी पहुंचा तो आप क्या करते? रफा दफा कर देते। ये क्रूरता होगी। अब शांत हो जाए। अरे भाई शांत हो जाए। श्रीमान अनुराग भदौरिया को संभवतः महाराष्ट्र की कोई जानकारी नहीं है। इस मामले को विधानसभा में सुरेश धस, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने उठाया था। तत्काल कार्रवाई हुई। वाल्मीकि कराड़ जो हंसने वाले लोग हैं वो तत्काल गिरफ्तार हुए। उन पर कठोर से कठोर धाराओं में जो है अपराध दर्ज हुआ, उन पर मकोका लगाया गया, और उनको जो है मकोका लगाने के बाद चार्जशीट तक फाइल हो गई है। तो रफा दफा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपकी हिम्मत है तो आप अबू हासिम जादू जैसे, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह का साथी रहा है, गुर्गा रहा है, जो मुंबई बमकांड का अभियुक्त रहा है, वो औरंगजेब की तारीफ करता, निकाल के दिखाइए पार्टी से। त्यागपत्र मांगिए जरा। हमने तो धनंजय मुंडे का संबंध सिर्फ था हत्यारे से, इस कारण त्यागपत्र ले लिया। औरंगजेब की आरती उतारने वाले दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अबू हासिम का त्यागपत्र मांग के दिखाइए। अनुराग भदौरिया जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद जरा हम चलेंगे एपी के पास में। अनुराग भदौरिया जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप देखिए, जैसे त्यागपत्र मांग के दिखाएं। जैसे मैंने धनंजय मुंडे का नाम लिया, अरे सुनिए तो धनंजय मुंडे का जैसे हमने नाम लिया, वैसे बीजेपी के प्रवक्ता चिल्लाने लग गए। धनंजय मुंडे में क्या जवाब दिया आपने? कितने दिन तक धनंजय मुंडे को आपने बचाया? ये त्यागपत्र बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं पहले फिर बोलता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ऐसे बयानों का हम लोग समर्थन नहीं करते, कतई नहीं करते। लेकिन आप बताइए, आपके शासन में क्रूरता हुई है, वो क्रूरता में आप सदस्यता कब खत्म करेंगे? ऐसे लोग तू मैं हो गई। अब जरा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि कानून सुव्यवस्था महाराष्ट्र जैसे राज्य में, मैंने बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहा है कि जो अबू आज़मी जी ने कहा है, उनके शब्दों का, उनकी बातों का हम लोग कतई समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि आज के इंडिपेंडेंट देश में, भारत में, जिस तरह की क्रूरता संतोष देशमुख के साथ हुई है, इस क्रूरता को क्या बोलेंगे? ये हिम्मत कहां से आई, कहां से बोलेंगे? ये सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहां पे इतनी हिम्मत हो जाती है कि आप इतनी क्रूरता करेंगे किसी सरपंच के साथ? ये कहां का न्याय है? ये कौन सी सरकार है? मैं जानना चाहता हूं, ये कैसी सरकार है जो किस तरह की क्रूरता करेगी अपने हिंदुस्तानी के साथ? अपना हिंदुस्तानी, अपना ही भाई, उसके साथ इतनी क्रूरता, फिर उसको बचाने की कोशिश, ये कहां से आई है हिम्मत? मैं जानना चाहता हूं। और पहले भी बोला मैंने, फिर बोलता हूं, आप ब्रिजभूषण श्रीवास्तव बताइए। शब्दों का, बातों का हम कतई समर्थन नहीं करते। साहिल भाई,
अनुराग भाई समर्थन ना करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अबू आदमी साहब को पार्टी से निकालने की बात नहीं की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि अबू आदमी साहब एक मानसिकता, एक जो देश के अंदर वो एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिसपे कि इन मुद्दों पे लगातार चर्चा होती रहे, और हम लोग लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि इन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। अब बगैर किसी बात के इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब था? ये समय नहीं था इस मुद्दे को उठाने का, ये लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इसका सीधा मतलब यह है कि ये नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बेहतर तरीके से काम करे। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का वातावरण बना के इस सरकार के काम को रोकना चाहते हैं। आनंद दुबे कह रहे हैं कि वो आपकी बी टीम है, अबू आसिम आजमी आपकी बी टीम है महायुति की। आनंद दुबे साहब तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इन्होंने सपा से नाता तोड़ लिया ना, INDI ने सपा को बाहर कर दिया ना, ये बताना चाहिए इनको। देखिए, हमने तो कहा कि हम ऐसे शब्दों का कतई समर्थन नहीं करते, घोर निंदा करते, लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने रमेश बिदुड़ी को निकाल दिया पार्टी से? निकाला क्या रमेश बिदुड़ी को पार्टी से? पार्लियामेंट के सदन में रहकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर आके जब चुनाव लड़ रहे तो किस तरह से महिला के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया? नहीं निकाला ना पार्टी से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये धनंजय मुंडे को जिस तरह की गठबंधन तोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी में? पूछना चाहता हूं, आज के डेट में आजाद भारत में ऐसी क्रूरता देखने को मिलेगी, इस तरह से सरपंच की मौत की जाएगी, इस तरह से हत्या होगी, तो आप गठबंधन तोड़ देंगे? संगीत रागी को चर्चा में लाना है पूरी चर्चा में। संगीत रागी जी, जब सरकार के लिए मुश्किल बढ़ने लगी तब औरंगजेब मदद के लिए आ गया, यह भी कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस क्रूरता का प्रदर्शन औरंगजेब ने किया, उसी क्रूरता का प्रदर्शन बीड़ में रहा। उसी क्रूरता को लेकर पिछले 3 महीने से, जब से सरकार बनी है, पिछले 3 महीने से लगातार महाराष्ट्र में इसी बात की चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि जो अबू आसिम आजमी ने कहा है उसके वजह से मामला भटकेगा, या सरकार की छवि पर जो इतनी बड़ी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में आई है, इस मुद्दे की वजह से एक बार फिर अजित पवार आपके लिए दिक्कत बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अजित पवार की पार्टी? क्योंकि दोनों विधायक जिनकी इस्तीफे की मांग हो रही है, उसमें से एक का इस्तीफा हो चुका है, वो अजित पवार की पार्टी के। संगीत रागी। साहिल, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जो जिसके बारे में धनंजय मुंडे के बारे में जिक्र किया जा रहा है, या उनके लोगों के द्वारा जिस प्रकार से निर्दयता से लोगों को मारा गया है तथाकथित, उसकी तुलना आप औरंगजेब की निर्दयता से मत कीजिए प्लीज़। किसी ने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में नहीं चुनवाया है, किसी ने तवे पर जलते हुए तवे पर और कड़ाह में तेल के अंदर बच्चों को नहीं डाल करके उसका फ्राई करवाया है, किसी ने बुला करके लोगों को हत्याएं नहीं की, बर्बर हत्याएं उसने ना अपने भाइयों को छोड़ा, ना अपने बेटों तक की हत्याएं होती है दिन दहाड़े और लोग उसको खुशी मनाते हैं, तो उस पर तो सवाल उठेंगे ना। हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं सर, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। संगीत रागी। नहीं, मैं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं ये, मुझे लगता है कि औरंगजेब पर बात आई थी, और बात अबू आदमी कोई भारतीय जनता पार्टी के बचाने वाले लोगों में से नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या किया, बॉम्बे जो बम धमाके थे उनमें भी उनको एक अभियुक्त के तौर पर लाया गया था। बाबरी मस्जिद पर उनके कंट्रोवर्शियल बयान, उनके बेटे का बयान सर्वविदित है कि हम वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। जब उनके बेटे और उद्धव ठाकरे का राम जन्मभूमि पर आने का बात था और प्रेस से वार्ता में उन्होंने यही बात की थी, तो कोई एक बार ऐसा नहीं है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, इस प्रकार की बातें अबू आदमी के लिए पर्याय थी। और अफजल खान और दाऊद इब्राहिम के चरण पखाड़ने का काम शरद पवार करते रहे हैं। अफजल खान की जब तस्वीर छत्रपति शिवाजी द्वारा उनकी आंतें निकालने की तस्वीर इस्लामपुर नगर पालिका में निकलवाने के पोस्टर करने का काम कुकर्म शरद पवार करते थे जी। और दाऊद इब्राहिम के आप सही मानते हैं इस बात को? बैठकर आते थे, कौन नहीं जानता इसको।